सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अच्छा, अब हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण और रचना के पाठ 3 शब्द और वाक्य का अध्ययन करेंगे। शब्द स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? स्वर और व्यंजन के मेल से, अर्थात वर्णों के ऐसे समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। वर्णों का ऐसे समूह या सार्थक समूह कहो जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल, ये वर्ण हो गए और इनसे क्या बना? कमल शब्द बना। ऐसे ही आ, म, आम स्वर और व्यंजन है ना। म, ट, र, मटर, पौधा पौधा, मूली मूली, मोर मोर, शेर शेर, कुर्सी कुर्सी। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसे अभी देखा था ना हमने, जिस प्रकार व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जैसे लड़की खेलती है, लड़की क्या है? एक शब्द है। खेलती एक शब्द है। वाक्य बनाते समय शब्द सही जगह पर आने चाहिए, इससे उसका सही अर्थ निकलेगा। जैसे है खेलती लड़की, तो शब्द का जो व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसलिए जो वाक्य है वो समझ में नहीं आ रहा है। और वाक्य का सही रूप क्या है? लड़की खेलती है। तब हमें समझ में आया कि हाँ, कोई लड़की है जो क्या कर रही है? जो खेल रही है। जैसे लड़की खेलती है, ये वाक्य का सही क्रम है, लेकिन इसका क्रम अगर बदल दिया जाए तो है खेलती लड़की, तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये सही वाक्य है, सही क्रम में लिखे हुए शब्द हैं, तो ये वाक्य समझ में आता है। मात्रा जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं। जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ क्या जुड़ते हैं? व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं। और स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मात्रा कहते हैं। ये मात्रा हमने पहले बहुत सारी मात्राएं पढ़ी हैं। हमने मात्राओं का पेपर भी दिया था। अब आगे देखें, व्यंजन तथा मात्रा प्रयोग। व्यंजन में मात्राएं 5 प्रकार से लगाई जाती हैं। व्यंजन से पहले, व्यंजन के बाद, व्यंजन के नीचे, व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के बाद में तथा ऊपर भी। 5 तरह की मात्राएं लगी है। कौन कौन सी? एक तो व्यंजन से पहले, दूसरा व्यंजन के बाद, तीसरा व्यंजन के नीचे, चौथा व्यंजन के ऊपर और पांचवा व्यंजन के बाद में तथा ऊपर भी। अब देखते हैं कैसे कैसे लगी हुई है। व्यंजन से पहले छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। आप व्यंजन से पहले किसकी मात्रा लगाई जाती है? छोटी की, जो व्यंजन की इधर से, जैसे ये व्यंजन की मात्रा ऐसे चलेगी, है ना। यहाँ पर व्यंजन लिखा जाएगा, ये मात्रा बनेगी। जैसे मैं में छोटी की मात्रा ठाई, मिठाई, ये मैं में मात्रा लगी ना आगे से, व्यंजन की आगे से। ऐसे ही से में छोटी की मात्रा लाई, सिलाई, इस से में मात्रा कहाँ से लगी? व्यंजन से पहले। अब देखो, बिल्ली, बै में मात्रा कहाँ से लगी? बै व्यंजन हो गया ना बेटा, व्यंजन से पहले मात्रा लगी, काहे की? छोटी की। फिर हिरन है, व्यंजन हो गया और उससे पहले, व्यंजन से पहले छोटी की मात्रा लग गई। ठीक है। अब हम देखते हैं व्यंजन के बाद में। व्यंजन के बाद में भी कुछ मात्राएं लगती है ना, जैसे आ, बड़े आ और बड़ी, यानी अ तो व्यंजन में मिला हुआ है, लेकिन आ तथा बड़ी की मात्राएं व्यंजन के बाद लगाई जाती हैं। जैसे ये व्यंजन हो गया और इसके बाद इधर
व्यंजन से पहले इधर और व्यंजन से पहले तो आगे और व्यंजन के बाद यानी व्यंजन के बाद पीछे से, ठीक है। जैसे ह, आ की मात्रा हा, थ, हाथ, ये व्यंजन हो गया ह, इसके बाद में मात्रा लगी, ठीक है। ऐसे ही सा, र, स, सारस, स व्यंजन हो गया ना बेटा, इसके बाद में काहे की मात्रा लगी, आ की मात्रा लगी। ऐसे ही माला, माला, मैं व्यंजन के बाद में मात्रा आ की और ल व्यंजन के बाद में आ की मात्रा। ऐसे ही छाता, छ व्यंजन के बाद में आ की मात्रा और त व्यंजन के बाद में आ की मात्रा। ऐसे ही आगे देखो, पीपल, प व्यंजन हो गया ना, उसके बाद में बड़ी की मात्रा लग गई। ऐसे ही दीपक, द व्यंजन हो गया ना बेटा, इसके बाद में बड़ी की मात्रा लग गई। कील, क व्यंजन और उसके बाद में मात्रा बड़ी की। मूली, मैं के पैर में जो मात्रा लगी है वो तो नीचे वाली मात्रा है, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ मात्रा कौन सी गिनी जाएगी, ली की, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के नीचे की मात्रा। ये यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है ना मुंह वाला, ये उदाहरण इसका है, ये गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया है। इसमें जो बाद वाली मात्रा है वो ली की आएगी, ठीक है बेटा। व्यंजन के नीचे उ तथा री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं। जैसे क में उ की मात्रा कु, आधा र और सी, कुर्सी, ये आपको सबको पता है ना, कुर्सी मतलब चेयर। तो हमें तो ये मात्रा देखनी है। क व्यंजन के नीचे मात्रा लगी हुई है ऊ की, कौन सा ऊ है ये, छोटा ऊ। फिर गुलाब, ग व्यंजन में नीचे मात्रा लगी है ऊ की। फिर कूप, क व्यंजन में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। फूल, फ व्यंजन में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पे था व्यंजन के ऊपर की मात्रा। जैसे ए और आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। जैसे क व्यंजन में ए की मात्रा के, केला। स व्यंजन में ऊपर ए की मात्रा सेब। प व्यंजन में आई की मात्रा पैसा। थ व्यंजन में आई की मात्रा थैला। अब हम देखते हैं व्यंजन के बाद में तथा ऊपर भी दोनों तरफ मात्राएं लग रही है। जैसे औ और औ की ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद में तथा ऊपर भी लगाई जाती हैं। जैसे गोभी, ग व्यंजन में एक उसके पास में मात्रा है, यानी व्यंजन के बाद में मात्रा है और एक उसके ऊपर मात्रा है। जैसे एक यहाँ पर मात्रा बन गई, एक ये मात्रा बन गई। अगला है धोबी, ध में एक मात्रा देखो व्यंजन के बाद में है ना बेटा, और दूसरी मात्रा व्यंजन के ऊपर है। ऐसे ही आगे देखेंगे तौलिया, यहाँ त व्यंजन में एक मात्रा उसके बाद में है और दूसरी मात्रा ऊपर चढ़ी हुई है। ऐसे ही पौधा, प व्यंजन में एक मात्रा व्यंजन के बाद में है और दूसरी उसके ऊपर है। ये ऐसे एक मात्रा यहाँ और दूसरी मात्रा यहाँ, ठीक है। फिर अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार यानी जो ऊपर एक बिंदी आती है, जो जैसे वर्ण लिखा हुआ है क, उसके ऊपर हमने बिंदी लगाई, ठीक है ना, तो ये अनुस्वार कहते हैं। इससे ऊपर जो बिंदी लगती है ना बेटा, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। शब्दों में इसे इस तरह से, जैसे ऐसे क बना है ना, वैसे ही बनाकर की तरह प्रयोग करते हैं। ऊपर बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प के ऊपर बिंदी लगी है और खा, पंखा, ये जो है प के ऊपर अनुस्वार लगा है बेटा,
क्या लगा है, अनुस्वार। ऐसे ही श शंकर वाला, ऊपर अनुस्वार की बिंदी, और ख शंख। कंघा, मैंने आपको बताया था ना, जिसे क लिखा उसके ऊपर बिंदी लगाई, तो ये जो साउंड है, इस जो बिंदी है, इसका साउंड कहाँ से आता है, इसका साउंड हम नाक से लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम नाक से बोल रहे हैं, लेकिन इसको जब उच्चारित किया जाता है तो ऐसे ही उच्चारित किया जाता है, कंघा, पतंग। तो आप लोग आज घर पे इनकी प्रैक्टिस करना, इनको बोल बोल कर देखना, ठीक है। फिर आगे है ये जो एक ऐसे बना हुआ और दूसरा ये होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है बेटा, चंद्र बिंदु। दूसरा इसका रूप है अनुनासिक, ठीक है। इसको अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग शब्दों के ऊपर करते हैं, जो भी हम शब्द लिख रहे हैं उनके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दांत, पूंछ, द के ऊपर आया ना, आ की मात्रा के साथ में, यहाँ पूंछ, फिर आगे चांद और ऊंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो पहले वाले आए हैं अनुस्वार जो हमने पढ़े थे, उन अनुस्वार में यानी ये जो थे पंखा, शंख, कंघा, पतंग, इसके अंदर तो क्या था कि जो साउंड है वो हमारा नाक से आ रहा है, लेकिन जो अनुनासिक और चंद्र बिंदु है, इसके अंदर साउंड नाक और मुंह दोनों से आता है, ठीक है ना। अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होगी कि भाई आप जब बोलते हो तो दोनों में डिफरेंस है। आप दांत दांत बोलते हैं, दांत नहीं बोलते, ठीक है ना। हम जो उच्चारित करते हैं ना, अगर हम सही उच्चारित करेंगे तो हमसे सही बोला जाएगा, लेकिन अगर हम गलत उच्चारित करेंगे तो वो हमसे गलत ही बोला जाएगा, हमेशा कभी सही नहीं बोला जाएगा, ठीक है। वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये तो आप सबको पता है ना। सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ी भी है मात्राएं, तो उन्हें पता है कि वर्णमाला में सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है, इसलिए अ की कोई अलग से मात्रा नहीं होती है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, ये टेबल आपको दिखाई दे रही है ना बेटा। जैसे क, ये जो व्यंजन होते हैं ना, ये अपने आप में हलंत वाले ही होते हैं। देखो सबके पैर में नीचे एक लाइन बनी हुई है, दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो ये जो लाइन बनी हुई है ना, इसके पास में जो इसका स्वर जुड़ा हुआ है, उससे ये जो व्यंजन है वो पूरा बन रहा है, ठीक है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, क हलंत वाला, और अ क्या बना, क पूरा बन गया, और शब्द क्या बना, कमल। आ की मात्रा आपको पता है कहाँ लगती है, व्यंजन के बाद में। क आ की मात्रा का, कार। ई छोटी है ना, तो इसको बोलेंगे ई। इसमें मात्रा व्यंजन के पहले लग रही है ना। ये देखो, ये व्यंजन है, ये इसकी मात्रा है किताब। ई व्यंजन के बाद वाली मात्रा है ना, इसका साइन ऐसा है। क बड़ी ई, की, कील। उ मात्रा व्यंजन के नीचे है, ये देखो ये लगी हुई ना व्यंजन के नीचे, कुर्सी। उ सॉरी हाँ, ऊ, क ऊ, कू शब्द बना कूब। री, क री, क्री शब्द बना कृषक। ए जो व्यंजन के ऊपर लग रही है बेटा, ए क में ए जुड़ा, के, केला। फिर आई की मात्रा क, आई, कई, कैदी। ओ व्यंजन के बाद में भी और व्यंजन के ऊपर भी, जैसे को, कोयल। औ व्यंजन के बाद भी और व्यंजन के ऊपर भी, कौवा, ठीक है। रे के साथ उ और ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, क्योंकि रे के नीचे मात्रा नहीं लगती ना, तो रे के पीछे मात्रा लगती है। जैसे रे में ऊ की मात्रा लगेगी, छोटी ऊ लगेगी, तो ये रे जो है वो इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखिए, ये रे बना हुआ और ये मात्रा ऐसे नीचे, ठीक है। और जब
र में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो ये ऐसे लगेगी। दिखाई दिया बेटा? ठीक है, ऐसे बुक में भी आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो उसका जो रूप है वो ऐसे मुड़ जाएगा थोड़ा सा नीचे, और जो बड़े ऊ की लगेगी तो इसकी पूरी मात्रा ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है, अब देखते हैं आपने इस पाठ में क्या जाना। व्यंजनों के से जोड़ने के लिए स्वरों के अपने चिन्ह होते हैं जिन्हें मात्राएं कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये हमने पढ़ा है और हमें पता भी है। व्यंजनों में स्वरों के चिन्ह जोड़कर उनका रूप बदल देते हैं। व्यंजनों में जब स्वर के चिन्ह मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनका रूप बदल जाता है। तो ये जो लेसन है, ये लेसन आपको वापस से एक बार पढ़ना है, वीडियो को सुनना है, समझना है और फिर से चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपने बेटा मात्राएं सारी पढ़ रखी हैं। ठीक है ना? आपको शब्द बनाने, आपको पता है कि मात्राओं से जो शब्द हैं, व्यंजन स्वर और व्यंजनों से मिलकर शब्द बन रहे हैं, और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बन रहे हैं? वाक्य बन रहे हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये आपको अच्छे से पहले रीड करना है, वीडियो सुनना है, समझना है और फिर चैप्टर को एक बार रीड करना है। ओके।